स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे कि पत्र कैसे लिखे जाते हैं और पत्र लिखने के पीछे क्या उद्देश्य होता है। तो पहले हम पत्र लेखन की परिभाषा देखते हैं कि पत्र लेखन जो है लिखित रूप में अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने का सबसे अच्छा माध्यम होता है। और पत्र का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी या फिर छपी हो। पत्र के द्वारा व्यक्ति अपनी बातों को दूसरों तक लिखकर पहुंचाता है और हम पत्र को अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, व्यक्ति जिन बातों को अपने ज़ुबान से या मौखिक रूप से कहने में संकोच करता है या हिचकिचाता है या नहीं कह पाता है, उन सभी बातों को वह पत्र के माध्यम से लिखित रूप में अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सकता है। और दूर रहने वाले अपने संबंधियों और मित्रों की कुशलता जानने के लिए और अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र एक साधन होता है और प्राचीन समय में इसे सबसे अच्छा साधन माना जाता था, क्योंकि उस समय मोबाइल और व्हाट्सएप ये सारे माध्यम नहीं होते थे। और अभी जो है परीक्षा में पत्र को लिखने के लिए सबसे अच्छे तरीके माने जाते हैं और इसमें अच्छी तरह से आप स्कोर भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और अन्य कार्यों के लिए भी पत्र लिखे जाते हैं। और आजकल हमारे पास बातचीत करने, हालचाल जानने के अनेक आधुनिक साधन उपलब्ध हैं, और जैसे टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ईमेल, फैक्स। और लेकिन प्रश्न फिर भी ये उठता है कि पत्र लेखन सीखना क्यों आवश्यक होता है। तो पत्र लिखना महत्वपूर्ण ही नहीं है बल्कि अत्यंत आवश्यक है। वो कैसे? जब आप विद्यालय नहीं जा पाते हैं तब अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। सरकारी या फिर निजी संस्थाओं के लिए अधिकारियों को अपनी समस्याओं आदि की जानकारी देने के लिए भी पत्र की आवश्यकता होती है। फ़ोन आदि पर बातचीत जो है अस्थायी होती है और इसके विपरीत लिखित दस्तावेज जो होते हैं वो स्थायी रूप ले लेता है। पत्र साहित्य की वह विधा होती है जिसके द्वारा मनुष्य समाज में रहते हुए अपने भावों और विचारों को दूसरों तक संप्रेषित करना चाहता है, यानी पहुंचाना चाहता है, और इसके लिए वह पत्रों का सहारा लेता है। इसलिए व्यावसायिक, सामाजिक और कार्यालय आदि से संबंधित अपने भावों और विचारों को प्रकट करने में पत्र अत्यंत उपयोगी होते हैं। और इसके अतिरिक्त जो दूसरा कारण होता है, पत्र जो होते हैं मित्रों और परिजनों से आत्मीय संबंध और संपर्क स्थापित करने के लिए उपयोगी होते हैं। पत्र के माध्यम से मनुष्य प्रेम, सहानुभूति, क्रोध आदि प्रकट कर सकता है। और कार्यालय एवं व्यवसाय के संबंध में मुद्रित रूप में प्राप्त पत्रों का विशेष महत्व होता है। मुद्रित रूप में प्राप्त पत्रों को सुरक्षित रखा जा सकता है। और इसके अलावा छात्र जीवन में भी पत्रों का विशेष महत्व होता है। स्कूल से अवकाश लेना, फीस माफ़ करना यानी शुल्क मुक्ति के लिए, और स्कूल छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र, स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए, फिर व्यवसाय चुनने, नौकरी प्राप्त करने के लिए पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पत्र सामाजिक संबंधों को मजबूत करने का माध्यम होते हैं। पत्रों की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि कभी कभी पत्र भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाते हैं। पत्र लिखने के लिए जिन बातों का हमें ध्यान रखना है वो आवश्यक बातें इस तरह से हैं कि जिसके लिए पत्र लिखा जाए उसके लिए पद के अनुसार शिष्टाचार पूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, यानी रिस्पेक्टेड वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। पत्र में हृदय के भाव स्पष्ट रूप से व्यक्त होने चाहिए। पत्र की भाषा सरल एवं शिष्ट होनी चाहिए, यानी शिष्टाचार पूर्वक होनी चाहिए। पत्र में बिना वजह बेकार की बातें नहीं लिखनी चाहिए, उसमें केवल मुख्य विषय के बारे में ही लिखना चाहिए। पत्र में आशय व्यक्त करने के लिए छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र लिखने के पश्चात उसे एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए ताकि जो भी गलती अगर हो गई है तो उसे सुधार करके फिर अच्छी तरह से पत्र को सुधार करके लिखा जाए। इसके पश्चात पत्र लिखने के पश्चात उसे एक बार पढ़ने के बाद पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध, योग्यता, इन बातों को भी ध्यान में रखते हुए हमें भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। अनावश्यक विस्तार से यानी बिना कारण पत्र को बढ़ाना नहीं चाहिए। पत्र में लिखी वर्तनी शुद्ध और लेख एकदम स्वच्छ होने चाहिए, यानी जो हम शब्द लिख रहे हैं उनको अच्छी तरह से शुद्ध रूप में लिखें और स्पष्ट और साफ लिखाई में लिखें। पत्र प्रेषक यानी जो भेजने वाला होता है
और प्रापक यानी जो प्राप्त करने वाला है उनके नाम, पता आदि स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए। पत्र के विषय से भटकना नहीं चाहिए, यानी व्यर्थ की बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। अच्छे पत्र की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से होती हैं। प्रभावोत्पादकता होनी चाहिए, यानी प्रभावपूर्ण होना चाहिए। यदि जो पत्र पढ़े तो उस पर प्रभाव अच्छा पड़ना चाहिए। जिसने लिखा है उसके शब्दों का, उच्चारण का और लिखाई और भाषा और विषय एकदम स्पष्ट होते हैं, तो इससे प्रभाव अच्छा पड़ता है। विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए, यानी जो भी विचार हम व्यक्त करना चाह रहे हैं वो एकदम स्पष्ट होने चाहिए। संक्षेप में और पूरी जानकारी लिख सकें और अपने मन के पूरे विचार लिख सकें, और सरल भाषा शैली का उपयोग करना चाहिए। बिना कारण बाहरी सजावट जो है ना करें, लेकिन जहां आवश्यकता हो अच्छी तरह से उसे लाइंस उसको अच्छी तरह से खींच करके और सीक्वेंस में लिखें। शुद्धता होनी चाहिए और स्वच्छता होना आवश्यक होता है। विनम्रता और शिष्टता अति अनिवार्य होती है। सद्भावना होनी चाहिए। सहज और स्वाभाविक शैली होनी चाहिए। क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी जो वाक्य खत्म हो रहा है उसके बाद जो दूसरा वाक्य लिख रहे हैं तो दोनों में कनेक्टिविटी होना आवश्यक होता है। विराम चिन्हों पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पर कॉमा, सेमी कॉमा या फुल स्टॉप है, इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए जो पत्र है जहाँ पर हम लिख रहे हैं, चाहे वो औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, उसमें हमारा जो उद्देश्य लिखने का उद्देश्य पूर्ण पूरी तरह से स्पष्ट होना आवश्यक होता है।